जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। चलते डिस्कसन करवा ओ डबल एस सी सीजीएल एरिथमेटिक रो 3 नंबर सेट। ओके, आगु दुईटा सेट ऑलरेडी डिस्कसन सरी जाइए, तो यहाँ 3 नंबर सेट को सॉल्व करवा। ओके, तो जमती मुझे कही एग्जाम अप्रोच रे ही क्वेश्चन को सॉल्व करवा। तो ये पाखापाखि 40टा क्वेश्चन अच्छी बेस्ट वे रे सॉल्व करवा, एग्जाम अप्रोच रे सॉल्व करवा। ओके, जमती कि कम टाइम रे अधिका क्वेश्चन को आम अटेम्प्ट करि परिबा। ओके, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर एटा रही। तो चलते देरी नक क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवा। ओके, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना अच्छी ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर देछि। तो कौन देछि देखो, 2 डिजिट नंबर टी 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ओके, सम ऑफ डिजिट रो सम रो 4 टाइम्स होछि 2 डिजिट नंबर, या माने 4 रो मल्टीपल निहाती भाबरे हेतु एतिक रो जना पड़छि। तो 22 देखो, ऑप्शन ए रे 22 अछि, एटा आंसर हेबोनी, 26 आंसर हेबोनी, काहे कि ना ये 4 रो मल्टीपल न हो। आगे देखो, एंड 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट, डिजिट रो प्रोडक्ट रो 3 टाइम्स हेबो। तो डिजिट रो प्रोडक्ट रो देखो दुईटा अछि, 2 4 8, 8 रो 3 टाइम्स 8 3 24, एटा तो हेउछि कोन, एटा होछि 2 8 16, 16 3 48, एटा देखो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हे जबा, आउ किछि फाइबर नहीं। ओके, ऑप्शन को ही चेक करी कि आंसर हे गेला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, rupees 6,500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got 30 rupees less. Find the original number of persons. तो एभलिया क्वेश्चन भी जदि आसुची ताहले हम कोन करबा ना, ऑप्शन को चेक करी करबा। जदि आगो इक्वेशन बनै के हम सॉल्व करबा बहुत टाइम लागि जिवो। ओके, तो यार बेस्ट प्रोसेस अब कोन ना, ऑप्शन को चेक करबा। देछि कोन ना 6500 were divided equally among a certain number of person, equally divide करबार अछि। Had there been 15 more person, जदि 15 जन अधिका हो जानते, each would have got rupees 30 less। जदि 15टा पर्सन अधिका हो जाउछन्ती ताहले 30 रुपीस कम मिलुची ताकू। तो देखंतु 6500 अछि, तो जदि हमें 50 भाग करबा, 6500 को जदि 50 रे डिवाइड करबा ताहले जनकु केते केते पड़िबो ना 5 130 पड़िबो। 130 पड़िबो ना, जदि 50 रे डिवाइड करबो जनकु केते 130 पड़िबो। एठी होय जदि 15 जन प्लस करि देबा, 50 थिले 15 प्लस कले केते हिजो ना 65 हिजो। 65 जदि करबा ताहले केते केते पड़िबो, 100 100 पड़िबो ना नै, 100 100 पड़िबो, 100 100। तो एठी देखंतु 30 कम पड़िला ना नै, 30 कम पड़िला। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर हिजो। आउ आकु कोन पई चेक करबा, आकु कोन पई चेक करबा देखंतु। ओके, तो ऑप्शन ए ही जाउची करेक्ट आंसर 50। तो रेस्ट ऑप्शन को चेक करबा ही नै, कहीं ना ये ओरिजिनल नंबर पर्सन पचारि तो 50 तो साटिस्फाई हो जाउची। तो ये आंसर हो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, a man has only 20 paise coins and 25 paise coins in his purse. If he has 50 coins in all totaling rupees 11.25, how many coins of each kind? देखो, each kind does he have, each kind this माने number of 20 paise and number of 50 paise सेम अच्छी ना नहीं। तो ए भलिया क्वेश्चन को भी हमें कौन करबा ना, ऑप्शन चेक करिक ही कर देबा, इजी हेबो। ऑप्शन चेक करबा, टोटल केतेटी अछि ना, इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन, टोटल केतेटी अछि ना 50 टा कॉइन अछि। टोटल जदि 50 टा कॉइन अछि ताहले 20 पैसे कॉइन केतेटा हो, 25 पैसे कॉइन केतेटा हो। तो जदि टोटल 50 अछि आ इच काइंड पजारि जे माने दुईटा समान समान हेबो ना नै। तो जदि हम 25 नेबा, 50 को 2 भाग करले 25 25 जदि नेबा, 25 25 जदि नेबा 50 टा 20 पैसे रुपीस के 20 पैसे 50 टा के केते टंका हबा, केते टंका हबा। जदि 20 पैसे 25 टा के केते हबा, 20 पैसे जदि 25 25 गुणा 50 गुणा 5 टंका हबा, प्लस जदि 25 पैसा 25 टा हला 6.25 रुपीस हबा, 6 5 11.25। तो ऑप्शन सी हे जबो करेक्ट आंसर। देखो, तो हमें विदाउट चेकिंग आल्सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ व्हाई। देखो 50 टा कॉइन देछि, 50 टा कॉइन देछि, और हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव देछि। और हमको ना दुईटा समान समान रहबो ना, जदि 30 30 30 30 तो 60 हेजबो भाई, आंसर हेबो कि ना। जदि 20 भी मानिबा 20 20 तो 40 हेबो, टोटल 50 टा कॉइन हे परिबो कि नाही। तो गोटे न जोटा कि पॉसिबल होछि। तो एटा तो हमें जस्ट फॉर्मालिटी लागि टिके चेक कर दिले, मु बुझौछि सेहि पय। अदरवाइज जदि एग्जाम रे मु सॉल्व करे आइको 25 ही करिकि पळाइबी, काहे कि ना देखंतु जदि 50 कॉइन अछि टोटल आउ इच काइंड पचारिछि गोटे ही ऑप्शन रे अछि, या माने दुईटा 20 पैसा और 25 पैसा सेम थिबो, तार नंबर सेम थिबो। तो 25 25 हेला जाय कि 50 हबो ना, और 30 30 तो 60 हे जाउछि।
बुझीगला ना नहीं? So the answer will be 25. Okay, option C will be the correct answer. Next number देखो question number 4. Find the largest positive integer that will divide 398, 438 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 respectively. एटा भाई कौन छोट मोट क्वेश्चन ओके बारंबार आसुची क्वेश्चन केते थर बुझाइबा देखंतु तो जदि रिमाइंडर आसुची एमती ताहले हम कोन कोन ना रिमाइंडर को माइनस करके एलसीएम नै जाओ लार्जेस्ट पॉजिटिव क्वेश्चन एचसीएफ नै जिबा ओके एचसीएफ तो फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398 रु जदि 7 माइनस करबा केते हो 398 रु जदि 7 माइनस करबा ताहले केते हो 391 हो 436 रु जदि 11 माइनस करबा ताहले केते हिबो सॉरी हां 436 रु जदि 11 माइनस करबा ताहले ये हिबो 425 हिबो 542 रु जदि 15 माइनस करबा ताहले केते हिबो ना 12 रु 5 गले 7 3 3 रु 1 गले केते 2 तो 527 यार एचसीएफ फाइंड करो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहिछि तो एचसीएफ केते हो केते रे जिवो तो देखंतु याको भी हमें कंप्लीटली सॉल्व न करिकि मध्ये यार आंसर दे परिबा देखंतु केमति ए नंबर टी कोन 15 ही पारिबो कि आंसर जदि 15 हेबा भाबु छंती ताहले 15 देखंतु 3 रो मल्टीपल 5 रो मल्टीपल तो एठी जो अछि 3 रे डिविजिबल हेबा कथा ना हेबा कथा किंतु देखंतु 391 कोन 3 रे डिविजिबल हेबो कि एगा हेबो नाही तो 15 तो हे परिबो नाही आंसर 18 भी हे परिबो नाही जदि 18 रे होन त ताहले 3 रे मध्य डिविजिबल होई थांदा ये भी हेबो तो आंसर कोन होना 17 हो करेक्टली जदि चेक करबो यार एचसीएफ 17 आसीबो मु तो चेक करबे ना आपन को डाउट लागै छै चेक करिके देखंतु ओके जदि न आसिला ताहले क्वेश्चन काहे ना काहे ऑप्शन रे रंग थिबो ओके तो सेटा ही करिके आगु बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु what is the smallest number by which 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube तो कोन कहै छै ना 3087 को केते रे डिवाइड करले फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which this number must be divided so that the quotient is a perfect cube ओके perfect cube तो यार को हम कोन करबा ना फैक्टराइज करबा केते रे जीवो एटा 8 3 11 7 18 3 रे जीवो 3 के 3 3 0 0 3 2 6 3 9 27 आउ को 3 3 9 3 4 12 3 3 9 ये 7 रे जीवो 7 4 28 7 4 28 7 9 63 पुणी 7 7 49 केते रे डिवाइड करले 3 3 9 रे डिवाइड करले 9 कटि जीवो तो 7 रे क्यूब आसीबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु एटा सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु निज मनरु ऑप्शन नै कि एमति नै एटा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम रे आसी सारी छी सही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करू छ एग्जाम अप्रोच रे ओके निज मनरु क्वेश्चन नै किछि गोटे क्वेश्चन भी नै कंप्लीटली जहां भी क्वेश्चन अछि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि ओके तो चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिबा द मार्केट प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीस 32500 आफ्टर allowing a 20% Diwali discount to the customer, a shopkeeper still makes a profit of 30%. Find the cost price of the TV. Okay, cost price पचारिछि तो मार्केट प्राइस केते अछि ना 32500 32500 अछि या ऊपर 20% रो दिवाली डिस्काउंट मिलिला शॉपकीपर पुणी केते 30% रो लाभ पाइला यार जदी 20% डिस्काउंट देला ताहले केते रे बिकिथिबो 80% रे बिकिथिबो 80/100 ओके आपण चाहिले याको 20 84 20 50 4/5 लिखि पारि थांते किंतु कटिबो इजीली सेति पय मु 80/100 लिखि जी ओके तो पुणी एतकी बिकि सारला परे शॉपकीपर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% पुणी से 30% रो लाभ पाइला फाइंड द कॉस्ट प्राइस तो ए वैल्यूटा केते ना ये 130% रो वैल्यूटा इरा 130% हमको फाइंड करिवार अछि 100% रो वैल्यूटा ओके 100% रो वैल्यूटा फाइंड करिवार अछि तो एटा 0 0 कटिला तो देखंतु एटा 1 0 0 कटिला एटा 13 रे कटिबो के 13 13 2 26 आगु गला केते आगु जेबो 4 2 6 13 5 65 तो 25 गुणन 8 केते 25 जो 100 होय 25 8 200 200 रे दुटा 0 ओके 200 दुटा 0 ऑप्शन सी हे जेबो करेक्ट आंसर आउ किछि 5 बार नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु ओके एट व्हाट रेट परसेंट विल ए सम ऑफ रुपीस 3125 अमाउंट्स टू रुपीस 3645 तो कोन दैछि ना 3125 अमाउंट केते हेबो 2 वर्ष रे 3645 तो जदि यार हम रेशियो फाइंड करबा केते हेबो 5 रे जदि कटिबो 5 6 को 30
5 दूनी 10 5 पंचा 25 जदि 5 रे काटिबा 5 7 35 5 दुगुणा 10 5 9 45 तो 2 वर्ष देछि या माने हम यार जदि स्क्वायर रूट नै जिवा 2 वर्ष देछि माने स्क्वायर रूट नै गेले केते हबो ना 25 रु एटा केते 27 जदि स्क्वायर रूट नै जिवा ताहेले केते हबो स्क्वायर रूट जदि नबा 25 रो 25 रु 27 ता माने केते बढ़िला ना 2 बढ़िला 25 ऊपर हमको परसेंटेज फाइंड करिवार अछि तो केते परसेंट हबो ना 25 24 4 गुणा 8% हे जिवो 8% विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 8 है the population of a town was 62,500 2 years ago it increased every year at the rate of 4% per annum find its present population तो देखो भाई एक तगड़ा क्वेश्चन अछि के कैलकुलेशन जदि जार कैलकुलेशन इजीली होय ना ताहले टाइम लागि जेबो ताको तो एटा इजी अछि फिर भी एक क्वेश्चन इजी अछि ओके तो 2 वर्ष आगर केते पॉपुलेशन थिले ना 62,500 पॉपुलेशन थिले आ एवरी ईयर 4% पर एनम बढ़ुछि ओके इट इंक्रीज्ड एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम आ प्रेजेंट पॉपुलेशन पचारि छी 2 वर्ष आगर थिला 62,500 एबे केते अछि ओके तो 4% लेकिन बढ़ुछि माने 100 रु 4 बढ़ला 104 हे गला 104 बाय 100 हम सक्सेसिव नै जिवो 104 बाय 100 ओके तो याको जदि हम सॉल्व करबा आंसर आसी दुटा जीरो कटिला 25 24 25 25 625 हे 4 रे जदि काटिबा एडा हो 4 2 गुना 8 4 6 को 24 तो 104 into 26 करबा into 25 मल्टीप्लाई जदि करबा ताहले आंसर आसी जिवो ओके तो देखंतु इजीली केमति मल्टीप्लाई करि परिबा तो केते हो 26 रे जदि मल्टीप्लाई करबा 25 रे तो 25 24 है 0 कैरी ओवर 10 25 शून्य शून्य 10 आसी जबो तो 0 कैरी ओवर 1 25 के 25 एक 26 2600 इनटू केते 26 करबा तो देखंतु एटे हम यूनिट डिजिट मैच करबा ओके दुटा 0 अछि दुटा 0 तो सबने अछि तो 6 6 को 36 6 वाला कोठी अछि 6 वाला कोठी अछि देखंतु 676 तो मोस्ट प्रोबेबली 26 रो स्क्वायर भी अछि 676 ओके 26 रो स्क्वायर भी होय ना 676 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलतु क्वेश्चन नंबर 9 को ओके क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहै छी the sum of digits of a two digit number is 12 देखंतु भाई जदि ए भलिया क्वेश्चन आसे तो बेस्ट प्रोसेस होची ऑप्शन को चेक करबा आउ किछि सॉल्व करबा नै ना इक्वेशन फॉर्म करबा ना कोन करबा डायरेक्टली ऑप्शन को चली जेबा आउ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करबा ओके बेस्ट प्रोसेस है तो the sum of digits of a two digit number is 12 तो सम ऑफ डिजिट 12 डिजिट चलन तो ऑप्शन को चेक करबा सम ऑफ डिजिट 12 8 4 12 7 5 12 9 3 सब 12 होची तो आकु बढ़िबा ओके सब 12 होची तो आकु चलो the number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 54 एटा देखंतु जदि हमें डिजिट रो इंटरचेंज करबा तो ओरिजिनल नंबर रु 54 अधिक है 54 अधिक है एटा अछि 40 डिजिट इंटरचेंज गले 84 है डिफरेंस चेक करो केते आसुची ना 14 रु 8 गले 6 आसुची तो एटा यूनिट डिजिट 6 आसलम ना आकु देखिबा कोन ही दरकार किछि दरकार नै ओके 57 देखंतु एठी ही चेक कर दियंतु 57 अछि जदि डिजिट इंटरचेंज करबा 75 हो 75 और 57 रो डिफरेंस केते अछि एटा भी आसीबो नाही यूनिट डिजिट केते 4 दरकार ना एटा आसीबो नाही 93 अछि सॉरी 39 अछि जदि हम 93 करबा याको 93 हो इंटरचेंज 93 रो जदि 39 माइनस करबा तो 13 माइनस 9 4 यूनिट डिजिट 4 आसुची एटा हो एटा तो हबो ओके तो कोटा हो ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर ओके किछि भी करबा ना डायरेक्ट ऑप्शन को सॉल्व करबा देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करंतु Rajiv bought a car at rupees 1,75,000. If its value depreciates at the rate of 20% per annum, what will be its value after 3 years? Okay. तो देखिए कौन ना 1,75,000 ओके 1,75,000 देखिए कार को किनिला if its value depreciates at the rate of 20% per annum तो वर्ष को 20% depreciate होची तो आफ्टर 3 इयर 3 वर्ष परे तार वैल्यूटा केते हो होची तो जदि 20% रो फ्रैक्शनल वैल्यू जदि लिखिबा केते हो ना 1 बाय 250 1 बाय 5 तो 5 रे 1 कमुची तो केते रे बिक्री हो ना 4 बाय 7 सॉरी 4 बाय 5 ओके एक जदि कम 4 बाय 5 लिखिबा तो हम लिखिबा परिबा 80 बाय 100 ओके into 4 by 5 into 4 by 5 80 by 100 80 by 100 में मल्टीप्लाई करबा ओके तो आको जदि सॉल्व करबा ताहले केते आसुची देखंतु 5 रे काटिबा जदि 5 5 पंजा 25 25 7 175 000 पुनी 5 रे काटले 5 के 5 5 चौ 20 00
तो 4 चौक 16 चौक 64 64 गुणन 14 ओके 140 इंटू 64 जदि मल्टीप्लाई करवा ताहले केते आसुची ना आ गोटे जीरो अछि ओके 14 चौक केते 56 6 कैरी ओवर 5 14 छको 14 पंजा 70 हुए 14 छको 84 प्लस 5 केते हो 84 प्लस 5 80 केते हो 9 896000 896000 ऑप्शन बी हिजबो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 11 ओके by selling 42 oranges a person loses a sum equal to the selling price of 8 oranges find the loss percent तो loss percent कोई चीज loss percent रो फार्मूला कोन है ना loss by cp into 100 ओके तो loss percent पता अछि तो by selling 42 orange केतेटा सेल करूची ना 42 टा orange सेल कला तो हम जानि छी loss equal to कोन होय loss equal to cp minus sp हुए ओके तो loss केते हिची ना this sum equal to the selling price of 8 orange okay selling price of 8 orange loss ହେଇଛି ତ cp କେତେଟି ସେଲିଂ କରିଛି ନା 42 ଟା ସେଲିଂ କରିଛି ମାନେ ଆମେ 42 orange ର cost price ମଧ୍ୟ ନେବା ତ 42 into cp ନେବା minus 42 into sp ନେବା ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ cp ଆଉ sp ର ରେशिଓ फाइंड କରିବା ताहले केते ହେବ ना 42 42 sp plus 8 sp যদি କରିବା ताहले केते ହେବ ना 50 sp 50 into selling price equal to कौन है ना 42 into cp है तो यदि cp by sp फाइंड करबा रेशियो ताहले केते हेजबो cp by sp by cp लिखंतु बोला ओके sp by cp लिखंतु तो जेमति लिखले हबो ओके तो sp डिवाइडेड बाय cp यदि लिखबा ताहले 42 by 50 हेबो तो 50 टा के 42 टा बिकछि ओके 8 टा तार लॉस होछि तो जदि हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करबा ताहले केते हो ना 8 डिवाइडेड बाय 50 into 100 करबा तो केते हो 50 दुगुणा 100 8 दुगुणा 16 16% लॉस हो ओके एटा बेसिक थिला कंप्लीटली बेसिक थिला याको मध्ये हमें ट्रिक रे सॉल्व करि परिबा ओके बुझाई देबी ना कोन ना आपण टिके देखंदो ओके आउ जदि क्वेश्चन आसे ताहले बुझाई देबी नेक्स्ट देखंदो क्वेश्चन नंबर 12 A train 360 meter long is running at a speed of 45 km per hour. What time will it take to cross 140 meter long bridge? तो एटा ट्रेन रो क्वेश्चन ओके तो बहुत इजी क्वेश्चन अछि जे भी कांसेप्ट जानि छथि इजीली सॉल्व करि परिबे ओके तो ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एते स्पीड रे जाउछि ट्रेन रो लॉन्ग लेंथ केते अछि 360 मीटर तो व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज ओके केते टाइम लागिबो कहछि 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज को कवर करबा को तो हमें कोन जानि छु ना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जानि छै डिस्टेंस तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस केते हबो ना प्लस करि देबा 360 प्लस 140 मीटर इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करबा स्पीड केते अछि ना 45 किलोमीटर पर आवर अछि 45 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करबा 5 by 18 मल्टीप्लाई करबा इनटू टाइम पजारि छी तो टाइम t ओके तो 140 360 जदि प्लस करबा केते हबो ना 400 500 हे 500 इक्वल टू एटा केते हबो ना 9 दुगुना 18 9 पंचा 45 तो देखंतु ये 5 पंचा 25 बाय 2 गुणन t तो t जदि फाइंड करबा ताहले केते हबो तो ये जो 25 दुगुना 50 तो 20 दुगुना 40 सेकंड 40 सेकंड हे जो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखंतु इन ए कैंप देयर इज एनफ प्रोविजन फॉर 500 students for 30 days if 100 more students join the camp for how many days will the provision last okay देइछि कोन इन ए कैंप देयर इज enough provision for 500 500 स्टूडेंट लागि तो थिला 30 डेज लागि ओके 500 स्टूडेंट रो 30 डेज रो अछि ओके इफ 100 मोर स्टूडेंट्स जॉइन द कैंप जदि कैंप रे 100 जन अधिक छात्र जॉइन कले ताहले केते दिन रे सरी जीवो कहछि ओके तो एबे अछि 500 स्टूडेंट को पय थिला 500 स्टूडेंट लागि 30 डेज रो थिला ओके एटी कहै छै 100 मोर स्टूडेंट जॉइन तो 500 स्टूडेंट थिली जदि 600 स्टूडेंट हे जिबे ताहले केते दिन एक डेज नै यार एटा जदि काटेबा केते हेबा ना सुन सुन तो ये 3 दुगुना 6 तो 20 रे जदि काटेबा केते हेबा 25 25 हे जिवो आंसर के x इक्वल टू 25 हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 14 ओके क्वेश्चन नंबर 14 14 okay what list number must be added to 5607 to make the sum perfect square okay तो 5607 रे केते ऐड करले गुटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हेबो दैछि ओके 5607 एटा कहार पखा बाकी अछि 70 रो स्क्वायर होय
70 रो स्क्वायर 749,4900 75 रो स्क्वायर केते हुए 75 रो स्क्वायर हुए 5 पंचा 25 8 7 56 5625 तो 75 रो स्क्वायर हुए ओके 75 रो स्क्वायर तो कहीं ना कहीं यार पाखापाखी अछि 5607 ओके 74 रो स्क्वायर केते हबो 74 रो स्क्वायर केते 4 चौक 16 6 कैरी ओवर 1 7 चौक 28 2 56 प्लस 1 57 7 कैरी ओवर 5 7 49 49 और 5 केते 54 এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে ওকে ছোট হয়ে যাচ্ছে তো 75 रो स्क्वायर হবো कहीं ना कहीं तो 7 रे केते ऐड गेला 18 ऐड कले हबो तो ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 15 okay after deducting 10% from a certain sum and then 20% from the remainder there is 3600 left find the original देखंतु 10% प्रथमे डिडक्ट करागला तापर पुणी 20% रिमाइंडर रो डिडक्ट करागला तो ताहले बचिला केते लास्ट रे 3600 तो फाइंड द ओरिजिनल सम कहियो ओके जदि सपोज ओरिजिनल सम जदि x थांता ताहले 10% डिडक्ट होला पर केते रहइबो ना 90/100 रहइबो 90% रहइबो ओके पुणी रिमाइंडर एतकी रहला यार केते 20% डिडक्ट करिबो 20% जदि डिडक्ट करिबो ताहले पुणी रहइबो केते ना 80% रहइबो तो 80/100 रहइबो तो यार वैल्यू देछि 3600 देछि x रो वैल्यू फाइंड करिवार अछि तो केते हबो ना 20 84 20 50 100 ओके 0 0 कटिला तो एठी हिजबो 9 रे कटले 9 4 36 तो 5 4 4 कटिला तो 5 into 10 ओके 5 into 10 5 10 50 50 रे डबल जीरो ओके 50 रे डबल जीरो 5000 हेजिबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेजिबो करेक्ट आंसर याको हम चाहिले डायरेक्ट मुझे करि पारि संता सक्सेसिव डिक्रीज नहीं की 10% 20% जदि सक्सेसिव डिक्रीज नहीं चाहते ताहले केते परसेंट केते कमी था 20 10 30 माइनस 2 28% 28% होइतांता 28% जदि काटिबा 100 माइनस 28 केते हेइबो 100 जदि हम 28 काटिबा 100 ରୁ 30 काटिले 70 हुए 28 काटिबा हम 72% तो 72% रो वैल्यू केते 3600 हमको फाइंड करबार छला 100% रो वैल्यू केते हेतांता देखंतु 12 6 को 62 12 3 36 3000 6% रो वैल्यू हैला 3000 जदि हम 2% रो फाइंड करबा केते हवा 2% रो वैल्यू फाइंड कले तो एठी हिजबो देखंतु 2% रो वैल्यू हिजबो 150 2% रो वैल्यू हिजबो 150 हमको फाइंड करबा छला 100 तो इनटू 50 गले केते हिजबो 150 हो कि 2% 150 100 हबो सॉरी 100 हबो 2% 100 तो 50,000 ओके 2% हिजबो 100 आउ गोटे प्रोसेस रे मजा ए क्वेश्चन को हम सॉल्व करि परिबा ओके देखंतु सक्सेसिव डिक्रीज नै कि भी हम ए क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा ओके सक्सेसिव डिक्रीज 10% और 20% अछि तो ओवरऑली केते परसेंट डिस्काउंट हबो 10 प्लस 20 माइनस 10 into 20 डिवाइडेड बाय 100 एटा डायरेक्ट माइंड रे करबे ओके डायरेक्ट लिखिबे सक्सेस केते परसेंट 20 10 30 माइनस 200 बाय 100 2 तो 28% डिडक्ट हबो 28% डिडक्ट हेले रहिबो केते 100% ରୁ 28% ଯଦି डिडक्ट କରିବା ତାହେଲେ ରହିବ କେତେ ନା 72% ରହିବ 72% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି କେତେ ନା 3600 ଆମକୁ କଣ फाइंड କରିବାର ଅଛି ନା 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ फाइंड କରିବାର ଅଛି ଯଦି 72% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତିକି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ 12 ରେ କାଟି ପାରିବା 12 6 को 72 6% ହେଇଯିବ 12 3 36 300 ओके 2% केते ହେଇଯିବ 3 रे डिवाइड कले ହେଇଯିବ 100 ओके हमको फाइंड କରିବାର ଅଛି 100% 100% तो 50 मल्टीप्लाई करिबा तो 55000 आसिला ना आंसर आसीगला आंसर तो ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर एमति मध्ये हम करि परिबो कि एटा सब डायरेक्ट माइंड रे करिबा एटा बुझाइबा पई मु लेखिली ओके काहे कि ना यार क्लास नोट भी मिले एटा जो क्लास चली छी टेलीग्राम चैनल रे यार पीडीएफ टा मध्ये मु अपलोड करि दिया ओके तो जा पाखरे टाइम नथिबो डायरेक्टली कि डायरेक्ट जने जदी देखि कि बुझी पारुची तो डायरेक्टली यार सॉल्यूशन मध्ये देखि परिबो ओके यार पीडीएफ मध्ये मु प्रोवाइड करें गोटे टेलीग्राम चैनल अछि ओके टेलीग्राम चैनल रे हम प्रोवाइड करिए नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 16
The population of a town is 8,000. It increases by 10% during the first year and by 20% during the second year. What is the population after 2 years? तो एटा मध्ये कोन ना इजी क्वेश्चन ओके कारण तो एटा डायरेक्ट हम सॉल्व करिबा बाय यूजिंग सक्सेसिव इंक्रीज ओके तो देछि एबे करंट पॉपुलेशन केते अछि 8000 अछि इंक्रीज हला 10% फर्स्ट ईयर रे 20% सेकंड ईयर रे तो ओवरऑल केते इंक्रीज हो आ भाई 10 प्लस 20 30 प्लस 10 गुणन 20 बाय 100 केते आइबो 30 प्लस 2 32 32% इंक्रीज हेगला तो 8000 रो 32% इंक्रीज हेगला तो 132 बाय 100 पॉपुलेशन हे जिवे तो केते हेबा दुइटा सम कटि गला तो 8 2 गुना 16 6 वाला अछि दुइटा जगह तो 8 2 गुना 16 6 रखि गिरी 1 8 3 24 1 25 5 रखि गिरी एटा हेबो आंसर ओके 2 8 के 8 2 10 0 टे अछि तो ऑप्शन को देखि के मध्ये हम सॉल्व करिबा ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 17 A shopkeeper marks the price at 15% higher than the original price. Due to increase in demand, he further increases the price by 10%. How much percent profit will he get? Okay. तो एटा मध्ये कोन ना इजी क्वेश्चन ओके वेरी इजी क्वेश्चन भेजा वाला क्वेश्चन नहीं है ये तो इजी क्वेश्चन देखंतु A shopkeeper marks the price at 15% higher than the original price. Okay, original price যদি 100 ହେଲା ତାହେଲେ ସେ 115 ଲେଖୁଛି 15% ଅଧିକା ଲେଖୁଛି due to increase in demand ପୁଣି demand ରହୁଛି due to increase in demand ବଢିଲା ତ ସେ କଣ କଲା further increase କରିଦେଲା price କେତେ 10% ତ how much percent profit will he get? Okay, କେତେ ମିଳିବ profit ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ profit ମିଳୁଛି 15% ତ originally ଥିଲା କେତେ x ଥିଲା x तो हमें 100 नहीं ओके 100 ଥିଲା ये originally 100 ଥିଲା तो 15% बढ़ेला केते हबो 15% बढ़ाला ପରେ 115 हे गेला पुनी केते गला ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ही फर्दर इंक्रीजेस द प्राइस बाय 10% पुनी 10% बढ़ाला माने 110 बाय 100 हेयो तो केते हला 0 0 5 2 गुना 10 5 2 गुना 10 5 3 15 तो 23 गुणन 11 बाय 2 केते हेयो 23 गुणन 11 बाय 2 11 रे जदि मल्टीप्लाई करबा ये जो 3 3 2 5 253 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 के 2 2 गुना 4 2 6 को 12 2 5 10 तो केते 126.25 ହେଲା तो 100 रे केते बढ़िला 26.5% हेजिवो करेक्ट आंसर के 100 रे केते 26.5% हेजिवो प्रॉफिट केते प्रॉफिट ହେଲା तार तो याको हम अन्य प्रोसेस रे मध्ये सॉल्व करि परिबा के आ कोटे प्रोसेस रे मध्ये सॉल्व करि परिबा डायरेक्ट एरो कोन नै परिबा ना जेतु देजी सक्सेसिव भी नहीं परिबा के 15% 10% सक्सेसिव नेले भी आसी ओके सक्सेसिव नेले भी 15 10 25 प्लस 15 10 150 तो 25 प्लस 1.5 ही जीवन नहीं सक्सेसिव रे 15 प्लस 10 प्लस 15 गुणन 10 बाय 100 ओके जे कांसेप्ट क्लास रे थिले से तांको पे किछि असुविधा हेबनी बुझिबा पे ओके बहुत इजीली बुझि पाबे हम कहूची मतलब सेटा बुझि पारि ओके एगुडा को सब किछि लेखिबा को पड़िबा ना विदाउट राइटिंग यू कैन आंसर दिस वन माइंड रे ही सॉल्व हे जिवो बिना पेन एंड पेपर रे तो देखो 15 10 25 आ एटा केते हेलिबो 150 बाय 100 ताने 1.5 आसीबो ना तो केते हेबो ना 26.5% आसीबो तो डायरेक्ट गुणा एटा किछि दरकार नथिला ओके तो एटा मध्ये कोन इजी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 18 A candidate gets 30% of the marks in a test fails by 50 marks another candidate gets 320 marks fails by 30 marks find the maximum एटा देखंतु एभलिया क्वेश्चन को केमि सॉल्व करिवे डायरेक्ट देखंतु 30% मिलला और फेल हला केते रे 50 मार्क्स रे another candidate gets 320 marks and fail by 30 marks तो पास मार्क केते पास मार्क्स केते 320 मार्क्स पाइला 30 मार्क रे फेल हला तो 350 हबा ना नहीं 320 प्लस 30 गले 350 पास मार्क 350 तो एठी देजे 30% मार्क्स पाइला 50 मार्क रे फेल हला त माने से केते मार्क्स पाइथिला 30% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କେତେ ପାଇଥିଲା ସେ 50 ମାର୍କ ରେ ଫେଲ ହେଲା ମାନେ ଯଦି ପାସ୍ ମାର୍କ 350 ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା 300 ମାର୍କ 50 କମ ମିଳିଥିଲା 50 ମାର୍କ ରେ ଫେଲ ହେଇଥିଲା ତ ଏଠି କହିଛି मैक्सिमम मार्क 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ 30% ର ଭ୍ୟାଲୁ 300 ହେଲେ 10% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ 10% ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ 100 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ 1000 ତ ऑप्शन सी ହେଇଯିବ करेक्ट आंसर ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଓକେ नेक्स्ट ଦେଖନ୍ତୁ Question number 19.
If one of the sides of a rectangle is increased by 20% and the other is increased by 5%, find the percentage value by which the area changes. ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ସକ୍ସେସିଭ୍ ନେଇପାରିବା 20% ଅଛି 5% ଅଛି ତ 20 ପ୍ଲସ୍ 5 କେତେ 25 ପ୍ଲସ୍ 26% ହେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଓକେ ସକ୍ସେସିଭ୍ ନେଇଯିବେ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଇନକ୍ରିଜ ନେଇଯିବେ ओके तो डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर विदिन सेकेंड आंसर दे पारिबे ओके तो बहुत टाइम बची जीवो आ एटा ही एग्जाम अप्रोच रहिबा दरकार ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कोन अछि ना एठी अछि इन एन एग्जामिनेशन 40% of the students fail in mathematics 30% fail in english and 10% fail in both find the percentage of students who pass in both the subject के तो मैथमेटिक्स रे 40% फेल होइछंती तो हम कोन करू वेन डायग्राम बनाइबा कि तो किसी दरकार नै जे भी प्रैक्टिस करियंती डायरेक्ट एटा को सॉल्व करि पारिबे कोन होय ना 40 प्लस 30 माइनस 10% करिबा ओके तो 4 3 7 माइनस 1 60% 60% पिला फेल हेले तो पास करिबे केते पास करिबे 40% पिला ओके 40% पिला पास करिबे जदि आको हम वेन डायग्राम बनाइबा ताले देखो वेन डायग्राम जदि बनाइबा ओके जदि आम वेन डायग्राम बनाइबा केमती हबो तो गोटे अच्छी मैथ ताको मु एम लिखुची आ गोटे अच्छी कोन ना इंग्लिश अच्छी ई लिखुची तो एठी देछि बोथ रे केते ताको प्रथमे फिल अप करबा 10% बोथ रे 10% तो मैथमेटिक्स रे देछि 40% माने एठी रहबो केते 30 रहबो इंग्लिश रे 30% फेल जेतो माने एठी 10 अछि माने एठी रहबो 20 तो टोटल केते केते फेल हेजंती 30 10 40 2 60 60% पिला फेल हेजंती तो पास करि जंती 40% पिला तो कही जाती फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट 40% है ओके एटा प्रोसेस नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 in 1 kg mixture of sand and iron 20% is iron how much sand should be added so that the proportion of iron becomes 10% देखो how much sand should be added कौन ऐड करिबा ना sand को ऐड करा जाउची जदि sand ऐड करू जो iron तो सेम अछि ना iron रो अमाउंट चेंज हेनी iron 1 kg रे जतकी थला सेटिकी रहबो केवल सैंड को चेंज करा सैंड ऐड करा जाउची तो एठी देछि 1 kg मिक्सचर रे 1 kg मिक्सचर रे तो आमे कोन फिक्स्ड वाला गुनेबा ओके 1 kg मिक्सचर रे आयरन केते रहउची ना 20% आयरन रहउची तो एठी कहैछि हाउ मच सैंड शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ आयरन बिकम 10% तो आयरन रो प्रोपोर्शन 10% हेबा पई केते ऐड करिवो तो आमे ऐड वाला परे जो मिक्सचर ता आसीबो ताको आमे x नै जाउ इनटू 10% कहि तो x रो वैल्यू केते आसुची देखंतु x इक्वल टू केते आसीबो 2 आसीला x इक्वल टू 2 kg तामने x इक्वल टू 2 kg आगरो थिला प्रथम जते 1 kg थिला एबे जते 2 kg हला तो 1 kg ऐड हिगला तो ऑप्शन ए हिजिबो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट हां मैं वीडियो टा रेकॉर्ड करू जा सला परे जे हां 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 ठीक है नेक्स्ट देखंतु ओके क्वेश्चन नंबर 22 Question number 22. The average score of a cricketer in 2 matches is 27 and 3 other matches is 32. Find the average score in all the 5 matches. Okay. The average score of a cricketer in 2 matches. दुईटा मैच रे जदि average score अछि 27 तो दुईटा मैच रो सम टोटल केते स्कोर हबो 27 जो बने 54 टोटल स्कोर एते हला एंड इन 3 other matches is 32 32 तीनटा अदर मैच रे तो टोटल स्कोर केते हितबो 32 into 3 केते हिजबो ना 3 3 9 3 2 6 96 है 96 32 30 96 ओके तो टोटल केते स्कोर हला 6 4 10 रखी 1 9 6 15 टोटल 150 स्कोर हला तो फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेस तो 5 जदी करबा 30 30 हिजबो करेक्ट आंसर ओके 30 हिजबो करेक्ट आंसर एवरेज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखंतो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर्स तो फर्स्ट नेचुरल नंबर जदि कहे ताले हम कोन डायरेक्ट फार्मूला जानछि n + 1/2 तो 61 + 1/2 केते हिजबो ना 62/2 31 हिजबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट आंसर आउ किछि भाइबा नै डायरेक्ट अछि एटा विदाउट राइटिंग एटा तुम बुझाइबा पई जेहेतु क्लास नोट प्रोवाइड करबी एटा पीडीएफ प्रोवाइड करबी सेति पई टिके टिके लिखि दोछि अदरवाइज एटा कोन जते बेले भी एग्जाम रे सॉल्व करू छंती बिना पेन एंड पेपर डायरेक्ट यार आंसर देकी आगु को बढ़ी पारिबो ओके
फास्ट एन नेचुरल नंबर जदि एवरेज पचारे ताहले कोन जानबा आमे ना n+1/2 करिकी आकु बढ़िबा ओके। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 24 the sum of the ages of son and father is 56 years. After 4 years, the age of the father will be 3 times that of the son. What is the age of the son? Okay. तो आसला गोटे भेजा वाला क्वेश्चन गोटे आसला भाई एटा गोटे भेजा वाला क्वेश्चन ओके तगड़ा लेवल को हम सॉल्व करबा बहुत इजीली सॉल्व करबा केमति देखो जदि यार इक्वेशन x y z करबा ताले क्वेश्चन सॉल्व हेबो ही नहीं सॉल्व हेबो बाकी टाइम भी हेबो सॉल्व पुणी एग्जाम हॉल रो बाहर को आसीबो आ कहबो टाइम हेला टाइम जदि होइथांता ताले मु सब कर देथिनि भाई सब तो क्लास 10 छुआ भी करिवो क्लास 10 रो छुआ भी करिवो सब क्वेश्चन जदि ताकू प्रॉपर्ली टाइम दिया जाबो से सब सॉल्व करिके थ्री दबो सामने ओके विदाउट एनी एरर से थ्री दबो क्वेश्चन को सॉल्व कर दो यार कोन टाइम रो भी टेस्ट हुए तो हमको कोन करबार अछि ना कम टाइम रे ताकू सॉल्व करबार अछि क्वेश्चन को तो देखंतु यार गोटे तगड़ा लेवल रे क्वेश्चन को सॉल्व करबा बहुत इजीली ओके केमति करबा देखंतु तो देइ छै कोन the sum of the age of son and father is 56 years. तो son केते देछि ना father और son रो 56 years. After 4 years 4 वर्ष परे the age of the father will be 3 times that of the son. एटा देखिबा father और son अछि. तो age of father will be 3 times that of son. son रो जदि age हला father रो 3 times. एटा 4 वर्ष परे देछि. तो 4 वर्ष परे ताकर sum केते होछि 3 + 1 4 होछि. ओके 4 होछि 4 यूनिट 4 यूनिट रो वैल्यूटा केते हो एबे देखंतु एबे 56 होछि सम 4 वर्ष परे केते हो फादर रो सन रो 2 जन को 4 4 8 बढ़ी जिवो तो 56 + 8 केते 64 64 हेबो ना 56 रे जदी 8 बढ़ीबा 64 हेबो तो 4 यूनिट रो वैल्यू 64 हमको कोन कहै छै 1 यूनिट रो वैल्यू केते हेजिवो 1 यूनिट रो वैल्यू हेजिवो 16 हमको कहै छै व्हाट इज द एज ऑफ द सन तो सन रो एज केते होछि सन रो एज जदी 16 हला एटा 4 वर्ष परे 16 आम जदि एबे केते होछि फाइंड करबा -4 करबा ना -4 जदि करबा ताहले केते हेबो 12 हो ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर के तगड़ा लेवल क्वेश्चन ओके इजीली सॉल्व करबा एटा लेखिबा को किछि पड़िबा ना डायरेक्ट माइंड रे ही करबा ओके माइंड रे ही करबो जेहेतु मु प्रोवाइड करूछि नोट्स यार सेति पे मु लेखिली एटी तो विदाउट राइटिंग यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन राइट ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 25 A man bought a cycle for rupees 250. For how much should he sell it so as to gain 10%? तो केतेरे किनिला ए मैन bought a cycle for 250 250 रे किनिला केतेरे बिकले 10% लाभ पावे एटा कोन क्वेश्चन भाई इजी क्वेश्चन उडा को 0 0 कटिला तो एटा जदी कटबा केते 5 2 गुना 10 5 5 25 2 रे कटले 2 5 10 2 5 10 केते 5 5 25 5 वाला तो गोटे अछि आ कोन करबा को कोन चेक करबा ओके Next देखो 26 number. A sells a bicycle to B at a profit of 30% and B sells it to C at a loss of 20%. If C pay rupees 520 for it, at what price did A buy? Okay, A केतरे किनिसला तो चलो तो A suppose X रे किनिसला X रुपये रे किनिसला तो एटे देइछे A sells bicycle B at a profit of 30% 30% तो बिकिसला तो 13/10 ओके 3/10 हुए ना 30% 3/10 हुए तो 10 से 3 अधिका से बिकी जैसे हम लिखि पारो 130/100 भी लिखि पारिबा ओके एते वेला बी सेल्स इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 20% तो 20% लॉस रे हमने 80/100 रे बिकला तो 20 84 20 50 100 लिखि पारिबा यार वैल्यू केते दैछि इफ सी पे रुपीस 520 फॉर इट ओके दिस इज इक्वल टू केते दैछि ना 520 दैछि दिस इज इक्वल टू दैछि 520 हमको कोन करबार अछि ना x रो वैल्यू फाइंड करबार अछि ओके ये 520 तो केतरे कटिबो 13 13 4 52 40 हेला 4 10 40 तो 10 गुणन 10 गुणन 5 10 10 105 500 500 हेजिबो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 25 one third of a commodity is sold at 15% profit, one fourth is sold at 20% profit, and the rest at 24% profit. If a total profit of rupees 62 is earned, then find the value of commodity. Okay. आइला में भाई गोटे एबे आसीगला गोटे भेजा वाला क्वेश्चन ओके याको कहा जाय भेजा वाला क्वेश्चन तो देखंतु केमति सॉल्व करबा क्वेश्चन को one third of the commodity one third अछि one fourth अछि आ बेसी रेस्ट अछि तो हम कोन करबा ना 3 और 4 जदि एलसीएम नबा ताले खाना कहीं 12 आसीबो ओके 12 हम 12 यूनिट नै जिबा 12 तो 12 जदि टोटल को नबा ताले
वन थार्ड माने केते 4 हे जबो आउ कहिछि वन फोर्थ जदि देखिबा 3 हे जबो रेस्ट केते रहिला 4 3 7 5 रहिला तो देछि वन थर्ड ऑफ द कमोडिटी केते परसेंट 15% प्रॉफिट रे बिकला वन फोर्थ केते रे 20% प्रॉफिट रे बिकला रेस्ट को केते रे बिकला ना 24% प्रॉफिट रे बिकला त हम जदि ओवरऑल फाइंड करिवा ताले केते ओवरऑल जदि देखिबा 15 जो ये 60% प्लस याको जदि देखिबा 20 30 60% प्लस एटा 24 पंचा केते हेबा 5 20 सम रखि दे 5 9 10 12 120% है तो एटा टोटल 12 यूनिट रो वैल्यू तो कहि जे कोन इफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीस 62 इज अर्न तो यार वैल्यू केते डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू केते देछि ना 62 देछि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी हमको फाइंड करबार अछि 100% रो तो एटा केते आछि 60 60 120 120 120 240 240 बाय 12% रो वैल्यू देछि केते ना 62 देछि हमको फाइंड करबार अछि 100% रो वैल्यू तो 100% रो वैल्यू केते हो देखंतु 12 दुने तो 20% जदि 64 हला 100% माने 5 गुणन करिवो तो 100% रो वैल्यू हला 5 20 64 into 5 तो 5 20 सो रखि 2 5 को 30 2 25 320 320 हे जिवो करेक्ट आंसर सॉरी 320 5 20 सो रखि 2 5 को 30 2 32 आ रंग हला कि सॉरी हां टिके रंग हे जाछि 64 ना एठी कोन ना 62 देछि 62 ओके 62 देछि तो 62 जदि करबा ताहले केते हो 62 into 5 62 into 5 जदि करबा 5 2 10 सुन रखी 1 5 को 30 से 31 ओके तो ये हो 310 ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो तो देइसे कोन if oranges are bought at the rate of 30 for a rupees how many must be sold for a rupee in order to gain 25% तो एठी देइसे कोन ना 30 टागु 30 ऑरेंज को 100% किनुछि ओके 100% किनुछि एठी देछि केतोटी x टी ऑरेंज को 125% बिकिबो ओके तो x रो वैल्यू केते होना 25 4 100 25 50 100 25 5 को 30 तो 24 इक्वल टू x तो x इक्वल टू 24 अब आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो a sum of money doubles itself in 10 years at simple interest what is the rate of interest okay तो simple interest देछि ना a sum of money doubles itself in 10 years 10 वर्ष रे डबल हे जाछि 1 रु 2 हे जाउछि 10 वर्ष रे त माने 1 बढ़ुछि केते रे 10 ईयर रे 10 ईयर रे 1 बढ़ुछि तो 1 ईयर रे केते बढ़िबो 1/10 बढ़िबो 1 ईयर रे 1/10 तो केते रु 1/10 तो 1/10 1 रु बढ़िबो गुणन 100 करिबा ताहले केते 10% हेबो ओके ऑप्शन डी हिजबो करेक्ट आंसर देखो मल्टीपल प्रोसेस से करि पारिबे जेमति प्रैक्टिस करिबे इजी हो से प्रोसेस से करिबो एटा मु गोटे गोटे प्रोसेस जो एग्जाम अप्रोच रे मु सॉल्व करिबा कथा सेटा डायरेक्ट एठी सॉल्व कर देबी ओके जदि आउ मधे इजी वे रे किछि सॉल्व हेई परिबा लेखन लागु छी ताहले आपन कमेंट सेक्शन रे कहि पारिबे एमति कले हबो तो नेक्स्ट वीडियो रे मु ताको आउ बेनिफिशियल हबो पिला मानन को पे तो सेटा आनिबी ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 a man invested one third of his capital at 7% one fourth देखो ए भलिया क्वेश्चन गोटे सॉल्व करि छी तो हम तो डायरेक्ट सॉल्व करबा एठी अछि one third one fourth तो हम नै जिबा 12 यूनिट रो one third केते ना 3 4 4 one fourth केते ना 4 3 12 3 बाकी रहला केते 4 3 7 5 रहला तो एठी दै छी केते 7% एठी अछि केते 8% दै छी रेस्ट केते 10% दै छी तो टोटल ओवरऑल इनकम केते दै छी 561 दै छी तो केते हबो एटा 7 2 28 प्लस 8 3 24 प्लस 5 10 50 डिवाइडेड बाय केते 12 एटा 28 ओके एतकी परसेंट रो वैल्यू केते दै छी 561 दै छी हमको कोन करिवार अछि ना 100% रो वैल्यू फाइंड करिवार अछि 100% तो एटा केते हेबो 12 रे जदि कटिबा 8 4 12 2 रखि 1 5 2 7 2 9 1 10 102 डिवाइडेड बाय 12% रो वैल्यू अछि केते ना 561 अछि हमको फाइंड करिवार अछि 100% रो वैल्यू 100% रो वैल्यू केते हो 100% रो वैल्यू जदि फाइंड करिवा तो 12 मल्टीप्लाई हे जबो 100 टू डिवाइड हे जबो तो 2 रे जदि काटिबा 2 रे काटले 51 2 रे काटले 6 51 एटा कटिबो 51 के 51 8 वाला 5 51 के 51 तो 11 6 को 66 66 हे जबो into 100 करियो तो 6600 6600 को ऑप्शन रे अछि ना ऑप्शन ए रे अछि दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31
कौन देछि a sum of money placed at compound interest doubles itself in 4 years. In how many years will it amount to 8 times itself? Okay, very easy question, बहुत easy question. चलो तो टिके मु आरको बेसिक रे बुझाई देबी. ओके, तापर आपण डायरेक्ट देखि करि परिबे. ओके, टिके बेसिक रे बुझाई देबी. आमे कोन जानि छु अमाउंट रो फार्मूला कोन जानि छु अमाउंट इक्वल टू p into 1 plus r by 100 to power n equal to number of years এটা জানিছেন যদি আমি यार रेशियो फाइंड करिवा अमाउंट बाय प्रिंसिपल ताहले कोन हबो ना 1 plus r by 100 to power n हियो नंबर ऑफ इयर्स हियो एटा हबो ना नहीं एटा हबो तो एठी देछि कोन ना ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 इयर 4 वर्ष रे डबल हो जाउछि तो जदी प्रिंसिपल 1 हुए ताहले अमाउंट डबल हुए 2 हो जाई वर्ष 1 रु 2 हो जाउछि डबल टाइम केते दै छै ना 1 प्लस ये 1 प्लस ओके 1 प्लस ठीक है 1 प्लस केते है r बाय 100 टू द पावर 4 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 4 एटी दै छै तो इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स 8 गुना तो एटी होछि 1 रु 2 2 टाइम्स हले 4 वर्ष रे होछि जदि 8 बनाइबार अछि 1 रु 8 जदि लिखिबार अछि ऊपर जदि 8 करिबार अछि ताहले 2 रो पावर केते करिबै पड़ो 3 କରିବାକୁ पड़िबो ना नहीं 3 କରିବାକୁ पड़िबो या माने यार क्यूब नेबाकू पड़िबो तो ए साइड रो मतलब क्यूब नै जिवा तो क्यूब नेले केते आसीबो टाइम दा 4 3 12 12 इयर्स आसीबो ना नहीं 12 इयर्स आसीबो 12 इयर्स आसीबो तो ऑप्शन बी हिजबो करेक्ट आंसर ओके एटा बेसिक रे बुझी फैला ना नहीं यार क्यूब नेले साइड टाइम संगे कोन हबो ना मल्टीप्लाई हिजबो ओके टाइम संगे मल्टीप्लाई हिजबो तो एटा छला बेसिक जदि डायरेक्टली करबा पय चाहे एभलिया क्वेश्चन जदि किछिटा प्रैक्टिस कर देबे एग्जाम रे डायरेक्टली करि परिबे एति देछि देखंतु डबल्स देछि माने 8 टाइम्स पचारे छी तो एठी जेतकी देइथो 3 टाइम्स देइथिले आगु मधो 3 रो मल्टीपल आसुथबो ओके से भलिया क्वेश्चन थी तो डबल्स देछि 4 इयर्स रे 8 टाइम्स कहै छी ओके डबल्स हेबो 4 इयर्स रे 8 टाइम्स हेबो केते 8 टाइम्स माने यारो पावर केते यारो पावर हेबो 3 तो यारे हम कोन करबो ना 3 मल्टीप्लाई करबो तो 12 इयर्स हेजबो तो ऑप्शन बी हेजबो करेक्ट आंसर ओके एभलिया क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस कले इजीली जानि परिबे किसी असुविधा हेबो नाही ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 32 रे कोन अछि चलन देखिबा तो एटी देछि 16 men can do a piece of work in 10 days how many men are needed to complete the work in 40 days एटा कोन इजी क्वेश्चन गुडा ओके 16 men 10 days रे काम करै छथि 40 days रे केतेटा men काम करिवे कंप्लीटली तो के देबा 10 2 40 4टा men okay 16 men can do a piece of work in 10 days how many men are needed to complete the work in 40 days 40 days रे करबा पय हेले 4टा men दरकार है ओके नेक्स्ट 33 number देखंतु a group of men decided to do a work in 10 days but 5 of them became absent if the rest of the group did the work in 12 days find the original number of men देखंतु a group of men decided to do a work original number of men जदि x men 10 दिन रे काम को सारिबार छिला but 5 of them became absent 5 जन जदि absent रहि गले केते जन काम कले x minus 5 जन काम कले 5 of them became absent if the rest of the group did the work in 12 days केते दिन रे सारले 12 दिन रे सारले find the original number of men x रो वैल्यू पचारे छी तो रे जंगंदु 2 5 10 2 6 को 12 तो जदि एरो करबा 5x इक्वल टू ये हिजबो 6x minus 5 6 को 30 तो x इक्वल टू केते हिजबो 30 तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन केते 30 नंबर ऑफ मेन काम करि परथिला ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 34 a can do a work in 6 days b can do the same work in 5 days the contract for the work is rupees 220 how much shall b get if both of them work together एठी देछि a 6 दिन रे काम के सारुछि b 5 दिन रे काम के सारुछि जदि हम एफिशिएंसी फाइंड करबा केते हम टोटल वर्क जो 30 a रो एफिशिएंसी 5 b रो एफिशिएंसी 6 एटा एफिशिएंसी आसीगला एफिशिएंसी तो एठी एफिशिएंसी हिसाब रे ही तांकर जो भी मिलबा कथा एफिशिएंसी हिसाब रे ही मिलिबो ना एफिशिएंसी रो रेशियो हिसाब रे मिलिबो तो टोटल केते 220 रुपीस मिलिबो 220 रुपीस टोटल केते डिवाइड हो 6 5 11 ओके दुई जन कर एफिशिएंसी 11 तो कहार पचारे छी हाउ मच शाल बी गेट ओके बी केते बी रो एफिशिएंसी हो 6
तो आम डायरेक्ट देखिले 6 रो मल्टीपल भी चेक करि परिबा 6 रो मल्टीपल एठी कोन अछि 6 रो मल्टीपल 6 रो मल्टीपल केते अछि गोटे अछि 126 अछि ओके 120 अछि 6 रो मल्टीपल तो डायरेक्ट आम चाहिले 6 रो मल्टीपल देखिकि मध्ये आंसर दे परिबा तो देखंतु 11 2 गुना 22 6 2 गुना 12 120 आउ 6 रो मल्टीपल अछि गोटे अछि एटा 6 रो मल्टीपल 5 1 6 तो 6 2 गुना 12 हां एटा भी गोटे अछि तो डायरेक्ट फाइंड कर देबाटा बेटर अछि ओके ऑप्शन सी हिजो करेक्ट आंसर 20 6 120 नेक्स्ट देखंतु 35 two pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively okay A 36 hour रे complete fill करूची B 45 hour रे fill करूची if both pipes are opened simultaneously then how much time will be taken to fill the tank okay यार efficiency find करबो डायरेक्ट डेटा जदी अछि डायरेक्ट भी हम फार्मूला कोन जानि छै ना 36 into 45 करबा डिवाइड बाय प्लस करबा 6 5 11 1 रखि 1 4 3 7 81 एमती करि परबा तो यार केते हबो ना 9 5 45 9 9 81 9 14 36 4 5 20 ओके 20 हेजिबो करेक्ट आंसर 20 करेक्ट आंसर हेजिबो तो चलंतु नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 36 कोन कहिछि a boy goes to school at a speed of 3 km per hour and returns to the village at a speed of 2 km per hour so if he takes 5 hours in all what is the distance between the village and the school okay এটা concept class रे मु क्लास रे कहिछि ऑफलाइन क्लास रे मु तो डायरेक्ट फॉर्मूला कोन अछि ना डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस तो डायरेक्ट फॉर्मूला अछि जे डेटा स्पीड देतो ताहले हम कोन करबा स्पीड को मल्टीप्लाई करबा 3 2 करबा डिवाइडेड बाय स्पीड को प्लस करबा 3 + 2 करबा 5 हिजो गुणन टोटल टाइम लागुची केते ना 5 आवर्स लागुची 5 आवर्स लागुची तो 5 5 कटि गेला 3 2 6 6 हिजो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 37 देखंतु two runners cover the same distance at the rate of 15 km and 16 km per hour respectively. Find the distance traveled from one takes 16 minutes longer than the other. तो एटा मध्ये इजी अछि टिके देखंतु ओके टू रनर्स कवर द सेम डिस्टेंस कवर करछन्ती तांकर स्पीड अलग अलग अछि तो हमें कोन जानि छै ना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एटा जानि छै तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो केते जिबा ना 15 किलोमीटर स्पीड रे जाउची 15 किलोमीटर स्पीड रे जाउची सपोज ताको x टाइम लागुची t टाइम लागुची जदि t टाइम लागिला ताहले जदि जने 16 किलोमीटर पर आवर रे जाउची ताको टाइम कम लागिबो ना जहां लागिबो टाइम अधिका लागिबो ना कम लागिबो जदि स्पीड बढ़िला टाइम कम लागिबो एठी देछि if the sorry find the distance travel from one takes 16 minutes longer than the other तो 16 minutes जार स्पीड अधिका थिबो ताको 16 minutes कम लागिथबो जार स्पीड कम थिबो ताको 16 minutes अधिका लागिथबो तो एठी जदि हम t नै गला t टू कम लागिबो 16 minutes तो t minus 16 minute को आवर रे कन्वर्ट करिले डिवाइडेड बाय 60 करबा ओके काहे के ना सब स्पीड को आवर रे नेउची माने टाइम को मध्ये आवर रे नेबा स्पीड को किलोमीटर पर आवर रे नै छै सही जगह तो एठी 15t इक्वल टू मल्टीप्लाई कले हेजिबो केते 16t minus 16 into 16 केते 16 16 256 ओके 256 by 60 आसीबो तो एठी t इक्वल टू केते आसिला ना t इक्वल टू आसिला t इक्वल टू आइबो 256 by 60 ओके और याको 16 into 16 जदी करिबा केते रे कटिबो 4 रे कटले 4 रे कटले 4 रे कटले केते 5 रे कटले टिके देखंतु भल भाबरे काटिबा ओके चलंतु 2 4 रे काटले 15 4 6 को 24 4 चौक 16 तो 64 by 15 64 by 15 आसिला टाइम आसिला 64 by 15 हमको कोन फाइंड करबा अछि डिस्टेंस तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम काहे भी पुट कर देंगे लेफ्ट साइड में पुट कर दिले पले आसो तो 15 into 64 by 15 जदी करबा 15 15 कटिला 64 किलोमीटर हेजबो करेक्ट आंसर ओके याको आउ इजीली मजे सॉल्व करि पारबो एठी स्पेस नाही तो आउ गोटे वीडियो यार स्पेशल वीडियो अपलोड कर देबी ओके तो नेक्स्ट देखंतु 38 number question number 38 two trains are moving in the same direction at 50 km per hour and 30 km per hour respectively the faster train crosses a man in the slower train in 18 seconds find the length of the faster train okay तो एटे देछि कोन ना टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन रे जाउछि माने एटा माइंड रे आसीबा कथा जो तार रिलेटिव स्पीड कोन होय ना माइनस हो सेम डायरेक्शन रे जदी जाउछि रिलेटिव स्पीड को माइनस करबा ऑपोजिट डायरेक्शन रे जदी जाउछि रिलेटिव स्पीड को प्लस करबा एटा क्वेश्चन पढिला मात्रे ही माइंड रे आसीबा निहाती दरकार ओके
The faster train crosses a man in the slower train in 18 seconds. Faster train cross କରିଛି ଗୋଟେ man slower train ରେ ବସିଛି। ଓକେ, slower train ରେ ବସିଛି 18 ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ତ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନ୍। ଫାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ ପଚାରିଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍। ତ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରେନ୍ ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ କରିବା। ତ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବା ତ 50 ମାଇନସ୍ 30 କେତେ ହେବ ନା 20 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ହେବ। ତାକୁ ଆମେ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ କଲେ 5/18 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ଲାଗୁଛି ନା 18 ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍। ତ କେତେ ହେଇଯିବ 18 କଟିଲା ତ 20 50 100 ମିଟର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ନମ୍ବର 39। ଓକେ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ passes a pole in 15 seconds and passes a platform 100 meter long in 25 seconds. Find its length। ଓକେ, ଲେନ୍ଥ ପଚାରିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପୋଲକୁ ପାସ୍ କରୁଛି 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 100 ମିଟର ଲଙ୍ଗକୁ ପାସ୍ କରୁଛି 25 ସେକେଣ୍ଡରେ। ତ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥକୁ ଆମେ ଏଲ୍ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଯିବ L/15 ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି L/15 ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି ତ 100 ମିଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ 25 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରେନ୍। ତ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରେନ୍ L ପ୍ଲସ୍ 100 ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ କରିବା L/15 ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ କେତେ 25 ସେକେଣ୍ଡ। ଯଦି କରିବା 5 5 25 5 3 15 ତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ 3L ପ୍ଲସ୍ 300 equal to 5L. To imply that 2L equal to 300. L equal to केते हो ना 150 मीटर है। ऑप्शन डी ହେଇଯିବ करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली। सेशनटा बहुत भल लागिथवा। जदि भल लागुछि ताहले शेयर करंतु सांग मानक सहित।